कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक भारत का हर राज्य आखिर चलता कैसे है? मतलब वहां सरकार कैसे बनती है, कानून कौन बनाता है और इंसाफ कैसे मिलता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के भाग 6 में। यही वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो बताता है कि एक राज्य असल में काम कैसे करता है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। जब संविधान में राज्य शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े से नहीं है। अनुच्छेद 152 के मुताबिक इसका मतलब है भारत के अंदर की सभी राज्य सरकारें और उनका पूरा का पूरा ढांचा। और संविधान का भाग 6 हमें इसी ढांचे की पूरी कहानी बताता है। हम राज्य की इस पूरी मशीनरी को 3 मेन हिस्सों में समझेंगे। पहला, सरकार चलाने वाली कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। दूसरा, कानून बनाने वाली विधायिका यानी द लेजिस्लेचर। और तीसरा, न्याय करने वाली न्यायपालिका द जुडिशरी। तो शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, कार्यपालिका यानी वो लोग जो असल में सरकार को चलाते हैं और कानूनों को जमीन पर लागू करते हैं। हर राज्य में सबसे ऊपर होते हैं राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। इनकी नियुक्ति सीधे देश के राष्ट्रपति करते हैं। कहने को तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति इन्हीं के हाथ में होती है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 161 के तहत इनके पास सजा माफ करने तक की शक्ति है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। राज्यपाल भले ही संवैधानिक प्रमुख हों, मतलब एक तरह से राज्य के औपचारिक मुखिया, पर असली ताकत मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथों में होती है। यही वो टीम है जो असल में सारे बड़े फैसले लेती है और सरकार चलाती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो फिर असल में सरकार चलती कैसे है? देखिए, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्री चुने जाते हैं। यही मंत्री परिषद मिलकर राज्यपाल को सलाह देती है और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो सरकार के हर छोटे बड़े फैसले की जानकारी राज्यपाल को जरूर दें। कार्यपालिका का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के मुताबिक ये राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका यानी सरकार कानूनों को लागू करती है, पर सवाल यह है कि ये कानून आते कहां से हैं, इन्हें बनाता कौन है? इस सवाल का जवाब हमें राज्य के दूसरे स्तंभ में मिलता है। दूसरा स्तंभ, विधायिका। ये वो जगह है, वो मंच है जहां राज्य के लिए सारे कानून गढ़े जाते हैं। भारत में राज्यों के पास 2 तरह के विधानमंडल हो सकते हैं। कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जहां सिर्फ एक सदन होता है, विधानसभा। वहीं कुछ बड़े राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है जहां विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। किसी भी कानून का सफर एक बिल यानी एक प्रस्ताव के तौर पर शुरू होता है। जब ये बिल विधानमंडल के सदनों में पास हो जाता है तो इसे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है, और जैसे ही राज्यपाल इस पर अपनी मोहर लगाते हैं, बस वो बिल एक कानून बन जाता है। पर सोचिए, अगर कोई बहुत जरूरी कानून बनाना हो और विधानमंडल का सत्र ही ना चल रहा हो, तब क्या होगा? यहीं पर काम आती है राज्यपाल की एक खास शक्ति। अनुच्छेद 213 के तहत वे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है जो फौरन लागू हो जाता है। तो सरकार कानूनों को लागू करती है और विधानमंडल उन्हें बनाता है। पर अगर इन कानूनों को लेकर कोई विवाद हो जाए या किसी के अधिकारों का हनन हो, तो फैसला कौन करेगा? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, न्यायपालिका। संविधान का अनुच्छेद 214 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी एक हाई कोर्ट होगा। ये राज्य के अंदर न्याय की सबसे बड़ी अदालत होती है। और हाईकोर्ट के पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। इसके जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, जो एक तरह का खास कानूनी आदेश होता है। इतना ही नहीं, ये अपने नीचे की सभी अदालतों के कामकाज पर भी नजर रखता है। अब जाहिर है सारे मामले सीधे हाई कोर्ट तो नहीं जाते, इसीलिए हाई कोर्ट के नीचे जिला अदालतों जैसे अधीनस्थ न्यायालयों का एक पूरा नेटवर्क होता है। हम सबके ज्यादातर कानूनी मामले सबसे पहले यही सुने जाते हैं। इन नीचे की अदालतों की बनावट भी संविधान में ही तय है। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला जजों की नियुक्ति
राज्यपाल हाईकोर्ट से सलाह मशवरा करने के बाद करेंगे। और अनुच्छेद 235 ये पक्का करता है कि इन सभी अदालतों पर सीधा कंट्रोल हाईकोर्ट का ही बना रहे। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को समझने के बाद एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। राज्यों की जो शासन प्रणाली है वो लगभग केंद्र सरकार की ही एक कॉपी है, एक नकल है। आप खुद देखिए, ये पूरी व्यवस्था केंद्र का ही एक आईना है। केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति की है, राज्य में लगभग वही राज्यपाल की है। केंद्र के प्रधानमंत्री की जगह राज्य में मुख्यमंत्री हैं, और जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्यों में राज्य विधानमंडल है। ये एक समानांतर व्यवस्था है जो पूरे देश में शासन को एक जैसा ढांचा देती है। तो आखिर में एक सवाल, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का ये जो संतुलन है, ये हमारे लोकतंत्र को आखिर मजबूत कैसे करता है? यह ढांचा ये तो पक्का करता है कि सारी की सारी शक्ति सिर्फ दिल्ली में सिमट कर न रह जाए, बल्कि राज्यों तक पहुंचे। लेकिन यह संतुलन असल में काम कैसे करता है, इस पर सोचिएगा जरूर।